अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बे आइंस की जो नाउन्स हैं, वोकेबलरी नाउन्स, जो कि आप सबको बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर आपने बहुत मैसेजेस भी लिखे हैं और लास्ट टाइम ने जो वीडियो अपलोड की थी आपको बहुत पसंद आई है और उसमें बहुत अच्छा से आपको सीखने को मिला है। तो आज भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बे आइंस के, स्पेशली बे आइंस के अल्फाज होंगे जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। इस वजह से फिर आपकी देखें, जितनी वोकेबलरी अच्छी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको बे आइंस पास करने में, ठीक है। तो पहला लफ्ज आपके लिए है, आपने बताना है जो राय है, ओपिनियन, उसको जो डॉइच में क्या कहते हैं। एक नाउन है राय देना, राय, ओपिनियन, वो क्या कहते हैं उसको डॉइच में, पता है? ठीक है, उसको कहते हैं माइनुंग। उसका आर्टिकल क्या होता है माइनुंग का, पता है? माइनुंग, माइनुंग कहते हैं ओपिनियन, इसका आर्टिकल होता है दी माइनुंग है। माइनुंग, दी माइनुंग। अब इसका एक छोटा सा जुमला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी राय में ये दुरुस्त है, मेरी राय में ये दुरुस्त है। ये बनेगा माइनर माइनुंग नाख। क्या बनेगा? माइनर माइनुंग है, माइनर माइनुंग नाख है। मेरी राय में माइनर माइनुंग नाख, ठीक है। इस्ट दस रिश्तिश, ये दुरुस्त है। नाख इस्ट दस रिश्तिश है। तो ये एक जुमला भी जरा देख लीजिएगा, इसका है माइनर माइनुंग नाख, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में इस्ट दस रिश्तिश, ये करेक्ट है। दी माइनुंग। अच्छा, अगला लफज है, अच्छा, दलील। एक उर्दू का लफज है दलील, इसकी डोज क्या होती है आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। क्या लफज है जी? सॉरी, इसको हम लिखते हैं ऐसे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ये आपको पता है इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हैं आर्गुमेंट। और इसका आर्टिकल होता है 10 आर्गुमेंट है। इसका आर्टिकल क्या होगा? 10 आर्गुमेंट है। ओके, इसका मतलब होता है दलील। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा जुमला सुन लीजिए। उसने एक मजबूत दलील दी है, उसने एक मजबूत दलील दी है। एयर हार्ट आइन, क्या बनेगा जुमला? एयर हार्ट आइन स्टारकस है। स्टार्क होता है मजबूत, तो स्टारकस आ जाएगा। एयर हार्ट आइन स्टारकस आर्गुमेंट गेगेबन है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और गेगेबन है, गेगेबन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। एयर हार्ट आइन स्टार्कस आर्गुमेंट गेगेबन, उसने एक मजबूत दलील दी है, ठीक है। ओके, तो यहां पे चूंकि इसका आर्टिकल 10 है तो इस वजह से एडजेक्टिव के साथ ईएस हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है जी वजाहत। वजाहत को डॉच में क्या कहते हैं, पता है आपको? है, पहले आप बताएं। हाँ, वजाहत को डॉच में क्या कहते हैं? वजाहत को डॉइच में कहते हैं, यहां पे दिखेगा, है एरक्लेरुंग। क्या कहेंगे? एयर क्लेरुंग, एयर क्लेरुंग है, इसको कहते हैं वजाहत, ठीक है। यानी एक्सप्लेनेशन, अगर हम जर्मन में इंग्लिश में कहें तो। इसका आर्टिकल होगा दी एरक्लेरुंग। इसका आर्टिकल क्या है? दी एरक्लेरुंग, दी एरक्लेरुंग, वजाहत, ठीक है। अच्छा, इसका एक जुमला देखिए, उस्ताद ने वजाहत दी, उस्ताद ने वजाहत दी। देयर लेगर, इसका जुमला देखिएगा प्लीज। देयर लेगर है, देयर लेगर गाब है, गाब के ये पोटैटो में बना सकते हैं। दे लेगा गाब आईने क्लारे एरक्लेरुंग, आईने क्लारे, क्लारे एरक्लेरुंग है, एरक्लेरुंग। इसका मतलब है उस्ताद ने एक वाज़ेह वजाहत दी है। दे ले गाब, उस्ताद ने दी, आई ने खिलारे एरक्लेरुंग, एक वाजे वजाहत दी, ठीक है। तो दी एरक्लेरुंग का मतलब होता है वजाहत, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगला लफ्ज है जी तजवीज। तजवीज को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? तजवीज है, तजवीज को जर्मन जुबान में कहते हैं फोरश्लाग। क्या कहते हैं? फोरश्लाग है, ये से है, एस से, हा, ओके। फोरश्लाग है, और इसका आर्टिकल क्या होता है फोरश्लाग का, पता है? फोरश्लाग का आर्टिकल क्या होता है? देयर, देयर फोरश्लाग। देयर फोरश्लाग का मतलब होता है तजवीज। अच्छा, उसने एक अच्छी तजवीज दी, उसने एक अच्छी तजवीज दी, क्या बनेगा? जी माख्ट
क्या बनेगा जी? जी machte, ओके, जी machte, उसने दी, einen guten Vorschlag, einen है, einen guten Vorschlag, उसने एक अच्छी तजवीज दी, sie machte einen guten Vorschlag, उसने एक अच्छी तजवीज दी। अच्छा, अगला लफ्ज है मालूमात। मालूमात को डॉइच में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और इसका आर्टिकल क्या होता है? दी। ठीक है जी। दी इंफॉर्मेशन, उस मालूमात। मुझे मजीद मालूमात चाहिए, इसका जुमला लिखते हैं, मुझे मजीद मालूमात चाहिए। इश बराउखे क्या बनेगा जी? इश बराउखे का मतलब होता है मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है। मेयर है, मेयर का मतलब होता है मजीद, मजीद इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन है। इश बराउखे मेयर इंफॉर्मेशन, मुझे मजीद मालूमात चाहिए, मजीद जरूरत है उसके मालूमात की। अच्छा, अगला है इलम, नॉलेज। नॉलेज को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? विजन। क्या कहते हैं? विजन कहते हैं, विजन। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या होता है विजन का बना? दस विजन, genau, दस विजन है। विजन का मतलब होता है इलम, नॉलेज, इलम है। ओके, इसका जुमला सुनिएगा, जिंदगी में इलम बहुत अहम है, जिंदगी में इलम बहुत अहम है। विजन, इसका जुमला बनेगा विजन, विजन ist sehr wichtig है, विजन ist sehr wichtig, यानी कि इल्म बहुत जरूरी है। इम लेबन, जिंदगी में है, इम लेबन, जिंदगी में। क्या बनेगा? विजन ist sehr wichtig, यानी कि इल्म बहुत जरूरी है, इम लेबन, जिंदगी में। अच्छा, अगला लफ्ज है Verständnis। Verständnis का मतलब क्या होता है? समझ है। ओके, Verständnis है। फेयर क्या लफ्ज पढ़ ले, देखिए पढ़ना है। फेयर स्टेंट, Verständnis, Verständnis, Verständnis है, Verständnis। और इसका आर्टिकल क्या है? das Verständnis, genau है। इसका जुमला आपके सामने मैं रखता हूं, अच्छी समझ काम में मदद देती है, अच्छी समझ काम में मदद देती है। तो क्या बनेगा? Gutes है, Gutes Verständnis है, Verständnis है, Gutes Verständnis यानी अच्छी मालूमात। Hilft, Hilft का मतलब होता है मदद देती है by their काम में, by their Arbeit, by their Arbeit, by their Arbeit है। क्या जुमला बनेगा? Gutes Verständnis यानी कि जो अच्छी जो समझ होती है अच्छी जो समझ है। हिल्फ्ट मदद करती है, बाय देर आरबाइट काम के दौरान मदद करती है। अच्छा, अगला लफ्ज है तनकीद। तनकीद है, तो इसको हम जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? क्रिटिक। क्या कहते हैं? क्रिटिक। पहले क्रिटिक, ओके, ये आई है, क्रिटिक, क्रिटिक है, दी क्रिटिक। आई को जर्मन जुबान में ई पढ़ते हैं, सॉरी, है क्रिटिक, तो बनेगा दी क्रिटिक है, दी क्रिटिक। ओके, तनकीद। उसने तनकीद कबूल की है, उसने तनकीद कबूल की है। एरहाट, क्या जुमला बनेगा? एरहाट है, एरहाट दी क्रिटिक, क्रिटिक एक्सेप्टिएट है, एक्सेप्टिएट, एक्सेप्टिएट है। एरहाट दी क्रिटिक एक्सेप्टिएट, एरहाट दी क्रिटिक एक्सेप्टिएट, उसने तनकीद को कबूल किया है। अच्छा, एक और लफ्ज है पर्सपेक्टिवे है। ये लफ्ज में पहले मैं लिखता हूं, क्या बनेगा? पर्सपेक्टिवे, ये थोड़ा सा मुझे है, पर्सपेक्टिवे, सॉरी, पर्सपेक्टिवे, पर्सपेक्टिवे, ठीक है। ये लफ्ज है पर्सपेक्टिवे, पर्सपेक्टिवे। इसका आर्टिकल दी है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई मुश्किल लफ्ज हो या आपको उसको तोड़ के पढ़ लिया करें, ठीक है। जैसे देखिए क्या बनेगा?
पर्सपेक्टिव, ठीक है, यानी कि नजरिया या नजर कह सकते हैं। मेरी नजर से देखने की कोशिश करो, मेरा जो पर्सपेक्टिव है उससे देखने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, फिरजूख है, इसका जुमला मैं आपके सामने रखता हूं। फिरजूख है, फिरजूख कोशिश करो, एस फिरजूख है, ये कोशिश करो, ठीक है। आउस माइनर, ठीक है। पर्सपेक्टिवे सुजेहन है, ये क्या बनेगा, पर्सपेक्टिवे या सुजेहन है। समझा रही बात आपको? कहता है मेरी नजर से देखने की कोशिश करो, फिरजूख है कोशिश करो, आउस माइनर पर्सपेक्टिव सुजेहन है, मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। ओके, एक आखिरी लफ्ज है और वो बहुत आसान है, वो आपको आता भी है, ख्याल, आइडिया। आइडिया को जर्मन जुबान में कहते हैं डी ई डे, क्या कहते हैं, डी ई डे। अच्छा, ये एक अच्छा ख्याल है, ये एक अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा ख्याल है। क्या बनेगा, das ist eine gute Idee, क्या बनेगा, das ist eine gute Idee। चलिए, मैंने कहा एक लफ्ज जरा आसान भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आखिरी लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, दी क्रिटिक, दी पर्सपेक्टिव है, दी idee, right? So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time.